Hello friends, you are most welcome in NGS Institute of English. I am नरेंद्र सिंह राठौर. Our today's topic is हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन उसके पहले मुझे आपसे एक और बात करना है. जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि हम भूल जाते हैं. मैंने कुछ भी याद करा और याद करने के बाद में उसको भूल जाता हूं. कुछ समय तक याद रहता है और भूल जाता हूं. हो सकता है कि मैंने आज याद करा और मैं कल उसको भूल जाता हूं. तो एक्चुअली ये भूलने का कारण क्या है, इस पर हम पहले काम कर लें कि हम भूले क्यों. क्या कारण क्या था कि मैंने आज याद करा, मैंने मान लो कि एक आंसर याद करा या ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पहले याद करी थी फिर मैं अब भूल गया. तो इसका कारण क्या है भूलने का, सबसे पहले उसके ऊपर आज हम काम करेंगे थोड़ा सा. उसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक पर आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हमारे भूलने का सबसे मेन कारण क्या है. तो एक्चुअली होता यह है कि जब हम कोई भी चीज याद करते हैं तो जब हम उसको याद करते हैं तो हम केवल उसको कानों से सुनते हैं. जब उसको हम याद कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, केवल कानों से सुनते हैं. उसकी कोई भी हमारे दिमाग में हम इमेज नहीं बनाते. तो फिर वो क्या होता है कि कुछ समय के बाद हम उसे भूल जाते हैं. लेकिन यदि हम इस तरीके से याद करें या इस तरीके से हम उस पढ़ें कि हमारी एक प्रॉपर इमेज दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएट हो, तो उन चीजों को हम नहीं भूलेंगे. और उसी पैटर्न के हिसाब से मैंने पूरा ग्रामर का जो कोर्स है वो डिजाइन किया है कि किस प्रकार से हम ग्रामर को भी एक फोटोग्राफिक मेमोरी के द्वारा पढ़ें. हम कैसे उसको भी याद रख सकते हैं, हम कैसे ग्रामर की भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम याद कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, मेन कहा जाए. उसी टेक्निक पर हम बात करेंगे. तो हम बात कर रहे थे फोटोग्राफिक मेमोरी. क्या है ये टेक्निक, है ना, टेक्निक टीचिंग मेथड बाय फोटोग्राफिक मेमोरी. अब एक्चुअली जैसा मैं आपसे कह रहा था कि हम एक्चुअली क्या होता है कि भूल जाते हैं. याद किया मैंने कोई भी चीज और उसको भूल गया. कारण मैंने बताया क्या होता है, केवल कानों से सुनता हूं, आंखों से देखता नहीं हूं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए, एक अच्छा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. मान लो कि मैं आपको एक कोई स्टोरी सुनाता हूं, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं और वो स्टोरी करीब करीब 30 मिनट की स्टोरी है. उसके बाद में मैंने आपको एक 10 या 15 मिनट का एक लेक्चर दे दिया. बताओ इन दोनों में से आपको क्या याद रहेगा, वो लेक्चर याद रहेगा या फिर वो स्टोरी याद रहेगी. आपका जवाब होगा वो स्टोरी आपको याद रहेगी. वो स्टोरी क्यों याद रहेगी, वो स्टोरी इसलिए याद रहेगी क्योंकि जब मैं आपको स्टोरी सुना रहा था आपका जो माइंड है वो उस स्टोरी के साथ साथ काम कर रहा था. जैसे मैंने कहा एक राजा था, आपके दिमाग में एक राजा का चित्र आ गया. वो रोज नदी पर जाता था, आपके सामने आपके दिमाग के अंदर एक नदी का चित्र आ गया. वहां पे वो पानी पीता था तो राजा को आप पानी पीते हुए भी देख रहे हो. वहां पे एक शेर आया, फिर वहां पे एक शेर आया तो शेर को भी आप देख रहे हो. शेर और राजा दोनों नदी के किनारे पर बैठे हैं, वो भी आप देख रहे हो. क्या हो रहा है, आप जब सुन रहे हो तो आपका माइंड भी उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है. आपको फोटोग्राफिक उसमें मेमोरी बन रही है, कुछ इमेजेस बन रही है. तो ये जो इमेजेस बनती है ना, इसके थ्रू हम कभी भी कोई चीज नहीं भूलते. जैसे फॉर एग्जांपल आज से 10 या 15 साल पहले आप कहीं गए हो मान लो, उसके बाद आप आज तक नहीं गए, लेकिन उसकी धुंधली इमेज आप आज भी आपके माइंड के अंदर पड़ी हुई है. क्यों, क्योंकि उस चीज को हमने देखा था. बस यही टेक्निक जो है मुझे ग्रामर में भी यूज करना है कि हम कैसे जो है वो ग्रामर को हम भूल जाते हैं. कई बार मैंने टेंसेस पढ़े, मैंने पैसिव वॉइस पढ़े, मैंने नरेशन पढ़े, जितनी भी ग्रामर में पढ़ता हूं फिर मैं कुछ समय के बाद भूल जाता हूं कि यार ये क्या है, आखिर क्या होगा इसमें, क्या कैसे होता है. आपको सारे जितने भी ग्रामर के जितने भी कंटेंट्स हैं, चाहे वो टेंसेस है, पैसिव वॉइस है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डिटर्मिनर्स है, सारी चीजें मैं इसी मेथड के थ्रू पढ़ाऊंगा, फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू. आपको सब कुछ याद रहेगा और इसी के थ्रू मैं आपको इंग्लिश भी बुलवाऊंगा. आपको बस केवल ABCD आना चाहिए, बाकी मेरी जवाबदारी. मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से है. एक छोटे से बिल्कुल बेस से लेकर चलूंगा, बिल्कुल एकदम बेस से लेकर हम ऊपर तक जाएंगे. तो हम बात कर रहे थे फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में कि ये फोटोग्राफिक मेमोरी आखिर है क्या, इसके थ्रू हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीजों को याद रखते हैं. तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको आइडिया दूं. एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल मुझे कुछ सामान लाना है बाजार से. अब बाजार से मुझे कुछ सामान लाना है, मेरे घर वालों ने मुझे सामान बता दिया कि भाई ये लाना है, तो मैंने सुन भी लिया. हाँ क्या क्या लाना है, उन्होंने कहा कि यार मार्केट जा रहे हो. हाँ मैंने कहा मार्केट जा रहा हूँ. क्या लाना है, बोले कि एक तो एप्पल ले आना. मैंने कहा ठीक है एप्पल ले आऊंगा. और क्या लाना है, बोले कि बाथरूम का नल जो है वो खराब हो गया उसको ले आना. ठीक है मैंने कहा ले आऊंगा. फिर क्या लाना है, आलू ले आना, उधर से आओ. तो ठीक है मैंने कहा ले आऊंगा. एक घड़ी ले आना. ठीक है मैंने कहा घड़ी भी ले आऊंगा. और क्या लाना है, भाई कपड़े हैं वो कपड़े भी ले आना. ठीक है मैं कपड़े ले आऊंगा. और क्या लाना है, बोले कि एक शक्कर जो है शक्कर भी खत्म हो गई तो शक्कर ले आना. ठीक
ठीक है। मैंने कहा वो भी ले आऊँगा। और क्या लाना है? बोले कि दवाई भी खत्म हो गई, दवाई भी ले आना। मैंने कहा ठीक है ले आऊँगा। और क्या लाना है? बोले कि बच्चे की पेंसिल नहीं है तो पेंसिल भी ले आना। मैंने कहा ठीक है पेंसिल भी ले आऊँगा। और क्या लाना है? बोले कि रिमोट का जो टीवी का जो रिमोट है वो भी खराब हो गया है तो टीवी का रिमोट भी लाना है। मैंने कहा ठीक है टीवी का रिमोट भी ले आऊँगा। और क्या लाना है? उनने कहा कि यार आखिरी में आते आते तो समोसे लेते आना। मैंने कहा ठीक है ये भी ले आऊँगा। अब देखो मैंने आपके सामने कितनी चीज़ें बोली, मैंने आपके सामने 10 चीज़ों के नाम लिए। आपको कितनी चीज़ें याद रही? अब क्या हो रहा था? अब पॉइंट टू बी नोटेड, क्या हो रहा था? आप केवल सुन रहे थे और उसकी केवल उसी की इमेज बन रही होगी, बस केवल सुन रहे थे। सुनने पे ज़्यादा फोकस था, सुनने पे ज़्यादा फोकस था। अब आपको कितनी चीज़ें याद है? मुझे याद है, मुझे जो मैंने 10 चीज़ें आपको बताई है वो मुझे याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने उसे अलग टेक्निक से याद किया है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, यह जरूरी नहीं है कि कैसे याद किया जाए, जरूरी यह है कि कैसे उसे याद रखा जाए, कैसे उसे याद रखा जाए ये जरूरी है। ठीक है, तो इस पैटर्न पे हम बात करें तो देखना आप इसका जो है ये जो 10 चीजें मैंने आपको बताई अभी आपको याद नहीं है, लेकिन अब आपको 100% याद हो जाएगी। कैसे याद होगी? ये जो मैंने यहाँ पे ये 10 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, इन 10 वर्ड्स को एक बार याद कर लेना है आपको। बस एक बार याद कर लो इसको। मैंने इजी वे में इसको लिखा है, जैसे 1 है तो सन है, 2 है तो शूज है, 3 है तो ट्री है, 4 है तो डोर है, 5 है तो नाइफ है, 6 है तो विक्स है, 7 है तो हेवन है, 8 है तो प्लेट है, 9 है तो शाइन बाइक आती है वो है, 10 है तो वेन है। ये एक बार 10 वर्ड्स जो है वो याद कर लो। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं केवल उन चीजों को सुनता नहीं हूं जो मुझे कही जाती है। अब मैं क्या करता हूं? उन चीजों को इनसे एसोसिएट कर देता हूं, इनको एसोसिएट कर देता हूं, एसोसिएट करता हूं, उनसे एसोसिएट करता हूं। ठीक, कैसे एसोसिएट करता हूं? तो देखना इसका सबसे अच्छा, पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे सन है। तो मुझे बस मैं जैसा कह रहा हूं ऐसे आप थोड़ी देर के लिए करते जाओ। 100% आपको ये 10 जो अभी मैंने 10 वर्ड्स जो आपको बोले थे, जो 10 चीजें थी वो आपको 100% याद हो जाएगी। जैसा मैं कह रहा हूं ऐसे ईमानदारी से बिल्कुल आप करते जाइए। क्या करना है आपको? मान लो कि सूर्य है, आपके दिमाग में सूर्य की इमेज बन रही है। आप एक काम करो, आपको देखना है, आपको इमेज बनाना है कि सूर्य के अंदर जो है वो एप्पल जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, या आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं सूर्य के अंदर, एक इमेज। दूसरी, आपका जो शूज है, आपका शूज होगा, आपने पहना होगा या कहीं भी रखा है, आपको देखना है आपके शूज के अंदर जो है वो नल पड़ा हुआ है, आपके घर का शूज के अंदर नल पड़ा हुआ है। ठीक है, देख लिया आपने। अब आपको देखना है कि आपके घर के आगे जो ट्री है उस पे जो है वो आलू लगे हुए हैं। आपको आलू लाने की जरूरत नहीं है, वहीं से तोड़ लो। तो क्या है? ट्री, जो पेड़ है उसके ऊपर आलू लगे हुए। तो आपने क्या करा? आलू को जो है वो वहीं से तोड़ लिया। ऐसे इमेज करना। हमारा माइंड कुछ भी कर सकता है, हमारा माइंड कुछ भी इमेज कर सकता है। अगर मैं आपको कहूं कि 800 मारुति में आपको हाथी को बिठाना, एलिफेंट को बिठाना है, तो वो बिठा देगा सीट के ऊपर। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं ऐसी इमेज आप क्रिएट करते जाए। अब जैसे डोर है तो भाई डोर, आपको ऐसी इमेज क्रिएट करना है कि डोर है तो मान लिया जाए आप जो घड़ी लेकर आए, आप जो घड़ी लेकर आए वो घड़ी इतनी बड़ी है कि दरवाजे के अंदर निकल ही नहीं रही, वो निकल नहीं रही दरवाजे के अंदर। आपको बड़ी दिक्कत आ रही, घड़ी यार जो है वो दरवाजे के अंदर नहीं निकल रही। ऐसा आपको देख लेना कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो कि हाँ नहीं निकल रही है। अब क्या करना है? नाइफ है तो नाइफ, आप जो कपड़े लेकर आए हो ना, वो कपड़े आप जो है कैंची से नहीं काट रहे हो, वो काई से काट रहे हो? आप नाइफ से काट रहे हो, उसको चाकू से काट रहे हो, कपड़ों को जो है वो चाकू से काट रहे हो, कैंची का जरूरत नहीं। अब आप जो शक्कर लेके आए हो ना, वो शक्कर आपको क्या करना है? ये जो विक्स है वो विक्स जो है वो शक्कर के अंदर छुपा देना है। शक्कर के अंदर हमने विक्स छुपा दी। फिर 7 तो हेवन, तो हेवन मतलब क्या? देवता, भगवान। तो भगवान जो है वो दवाइयां बांट रहे हैं, भगवान जो है वो दवाइयां बांट रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और दवाइयां बांट रहे हैं वो। ठीक है, ये आपको क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना, ऐसा देखना है। प्लेट है आपके सामने, मान लो एक प्लेट रखी है, प्लेट के अंदर बहुत सारी पेंसिलें रखी हुई है, बहुत सारी पेंसिल है, उसके अंदर से उठा के आप दे सकते हो। ठीक है, शाइन है, ये शाइन बाइक जो है ना वो किक से नहीं, अब रिमोट से स्टार्ट होती है, वो रिमोट से स्टार्ट होती है, आपने रिमोट से उसको स्टार्ट करी। और वेन जो है वो वेन आपके घर आई और पूरी वेन समोसे से भर कर आई। अब आपने क्या करा? अब आपकी टेक्निक याद करने की दूसरी थी। अब आपकी टेक्निक कैसी थी याद करने की? अब आपने केवल कानों से नहीं सुना, आपने कानों और आंखों का दोनों का यूज किया। आपने उसको एसोसिएट किया, आपने उसकी इमेज बनाई, उसकी इमेज क्रिएट करी। किस प्रकार से? जब भी मैं कहूंगा कि यार ये नाइफ है, चाकू है, ये क्या करा आपने? आप फटाक से कह दो कपड़े काटे हैं। मैं कहूंगा अरे यार ये हेवन है, देवता है, क्या कर रहे हैं? आप फटाक से कह दोगे दवाई।
मैं कहूंगा यार ये शाइन बाइक है, क्या है, आप फटाक से कह दोगे रिमोट। मैंने कहा सन है, ये सन से क्या चीज रिलेट करी थी, आप कह दोगे कि एप्पल थे। तो क्या किया हमने, एसोसिएट किया, चीजों को जो है वो एसोसिएट किया, तो हम आसानी से एसोसिएशन के लॉ के अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो अब आपको याद है सन एप्पल है, शूज है तो नल है, नल मंगाया था एक नल है, ट्री है तो आलू है, डोर है तो घड़ी है, नाइफ है तो कपड़े हैं, विक्स पे क्या चीज थी जो है वो शुगर है, शक्कर है, हेवन है तो वो दवाई थी, यहाँ पे पेंसिल थी, यहाँ पे शाइन बाइक है तो वो रिमोट था, और वेन है जो समोसे। अब आप जब घर से गए तो आप इनसे एसोसिएट करके गए, आपको लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट गए एसोसिएट इनसे कर लिया। आप मार्केट में जाकर फटाक से क्या क्या 10 चीजें थी, अच्छा सन है तो वो लाना था यार, अच्छा ठीक है, फिर वो जो है शूज है तो वो लाना है, बस इन 10, ये आगे इसको बढ़ा भी सकते हैं आप चाहे तो, इनसे एसोसिएट कर लो, आप आराम से याद कर सकते हो। तो ये तो डेमो था हमारा, है ना, फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू। अब इसी टेक्निक को मैंने ग्रामर में भी यूज किया है, मैंने ग्रामर भी काफी हद तक टेंसेस मैंने जो है वो इसी मेथड से बनाए। आपको टेंस आपको याद करने की बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मैंने उसी मेथड से आपके लिए टेंसेस तैयार करे। बस ये कि मेरे एक भी वीडियो आप जो मिस ना करें, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी आप जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, और एक भी वीडियो आप मिस ना करें। इसको लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक करें। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब हम बात करें ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम मेन टॉपिक पे आए हैं, ये तो बस केवल आपको समझाना था कि आखिर में फोटोग्राफिक मेमोरी कहता हूं तो ये आखिर है क्या, ये क्या चीज है फोटोग्राफिक मेमोरी, कैसे क्या होता है इससे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कितनी होती है, 8 होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है, आप कहोगे 8 होती है। तो किसी ने कह दिया आपको कि यार चलो ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती है, हाँ बोले कि 8 होती है, चलो बोलो कौन कौन सी होती है। हो सकता है आप बोल सकते हो या बोल दो, लेकिन मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम कई बार भूल जाते हैं, हम चीजें भूल जाते हैं, याद करने के बाद भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं, क्योंकि केवल कानों से सुन के याद करते हैं, केवल कानों से सुन के याद करते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। तो मैं कैसे याद करूं कि मुझे याद रहे, मैं क्या करूं इसके लिए। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके सामने, ये 8 है ना। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है हमारी भूलने की, तो ये भूलने के लिए ही मैं काम कर रहा हूं कि हम कैसे ना भूलें, इसी के ऊपर काम कर रहा हूं मैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है। कैसे याद रखूं मैं, मुझे पता है ये 8 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। अब मुझे इनको याद रखना है कि यार ये 8 के मैं कम से कम नाम तो याद रख लूं, सबसे पहले नाम तो याद रखूं, फिर मैं इनके डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, प्रीपोजिशन क्या होती है, क्या होता है ये तो बाद में, पहले ये तो याद रख लूं कि 8 है ये, और ये 8 मुझे याद रह जाए कम से कम। कैसे, तो इसको देखना। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए मैंने क्या टेक्निक बताई। अब मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुना रहा हूं, सुनना उसको ध्यान से। एक मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त का नाम है नारायण प्रसाद, मेरा पक्का दोस्त है, उसका नाम है नारायण प्रसाद। अब क्या हुआ, एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो हॉस्पिटल गया। अब जैसे हॉस्पिटल पहुंचा तो जो वहां पे डॉक्टर साहब थे उनने कहा कि यार मेरे पास दवाई खत्म हो गई है, अब कोई दवाई नहीं है। हाँ, लेकिन ये आयुर्वेदिक कुछ दवाइयां हैं, लेकिन इनको पीसना पड़ेगी, और मेरे पास तो समय है नहीं, तो अगर तुम पीस सकते हो तो इसको पीस के खा लो। डॉक्टर साहब ने मेरे फ्रेंड को कहा कि ये दवाई पड़ी है आयुर्वेदिक, इसको पीस लो और पीस के जो है वो इसको खा लो। मेरे पास तो दवाइयां खत्म हो गई है, जो दूसरी दवाई थी। तो मेरा जो दोस्त था, मेरे दोस्त का नाम आपको याद होगा क्या था, मेरे दोस्त का नाम नारायण प्रसाद। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, वो दवाई ली और उन दवाई को पीस लिया, और पीसने के बाद जो दवाई है वो खा ली और घर आ गया और अच्छा हो गया। बहुत कठिन स्टोरी है, याद रहेगी या नहीं रहेगी, ये केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए है, ये याद रह जाएगी आपको। मेरा दोस्त था नारायण प्रसाद, उसने दवाई पीसी और फिर दवाई पीसने के बाद खा ली और अच्छा हो गया। बस अगर आपको स्टोरी याद है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी याद है, इनके नाम याद है आपको। कैसे नाम याद है देखना, मैंने क्या कहा, नारायण प्रसाद, तो यहां पे देखना नारायण प्रसाद, क्या करा उसने वहां जाकर, वहां उसने दवा पीसी, दवा पीसी उसके बाद खाई, तो उसने वहां पे दवा पीसी,
वा दवा पीस। ये कहा था डॉक्टर ने कि भाई दवा पीस फिर खा लेना। तो मेरा जो दोस्त था ना नारायण प्रसाद, उसने दवा पीसा और खा ली। तो एन से क्या हो जाएगा हमारा नाउन, पी से क्या हो जाएगा प्रोनाउन। लेकिन डी क्या है, डी तो खाली उसने, डी तो खाली है उसने, दवाई है ये, अब नहीं है, ये तो खाली, डी मतलब दवाई, तो दवाई तो खाली। तो बचा क्या, ए तो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। तो याद क्या रखना है, एनपी दवा पीस, बस ये याद रखना है, एनपी दवा पीस, और उसमें से दवा को निकाल दो, बस केवल डी को निकाल दो। तो जो बचा है वो हमारी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई जो बचा हुआ है। तो एनपी दवा पीस में डी गया तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। ये पीस, पीआईसी पीस, दवा पीस, ये हमें अब याद रह जाएगा। अब क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ इमेज बन गई इसकी, अब मुझे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। इसके डिटेल में पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, ये भी इसी मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप 100% उसको याद रख पाएंगे, एक एक चीज, आप ग्रामर की एक एक चीज सीखेंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थी, इसको हमें याद रखना है। अगले वीडियो में मैं नाउन से स्टार्ट करूंगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट मान के चले। अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं नाउन से स्टार्ट करूंगा और इसी मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज, चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। ओके, और लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।